नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं डीएनए का रिप्लिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं डीएनए का प्रतिकरण। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रिप्लिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले के जो वीडियो था उस वीडियो में हम लोग डीएनए के बारे में चर्चा कर चुके थे कि डीएनए क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो इसी डीएनए को अब हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो अब हम लोग इसके रिप्लिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये संरक्षित द्विगुणन का ये रिप्लिकेशन है। हालांकि रिप्लिकेशन के बारे में तो बहुत सारे मत दिए गए, लेकिन इसमें अर्ध संरक्षित द्विगुणन का ही सर्वमान्यता से इसे स्वीकार किया गया है, और सारे जो मत है उसको भी स्वीकार किया गया, लेकिन और सारे मत के तुलना में ये बेहतर है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये डीएनए जो रिप्लिकेशन जो होता है, तो जब एक डीएनए के अणु से दो डीएनए का अणु जब बनता है तो इस क्रिया को ही रिप्लिकेशन कहते हैं। जैसा कि ये चित्र में हम लोग देख रहे हैं, और इस चीज़ को हम थोड़ा सा आपको ये तोड़ के बता रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये डीएनए जो है ये तो एक पेरेंट्स डीएनए है। तो अब इसका रिप्लिकेशन कैसे बनेगा? तो ये बना है, तो ये बन के ये ऑलरेडी तैयार है, लेकिन कैसे बना ये हम लोग नहीं देखे। तो ये इसमें चिन्हित ये जो चिन्ह ये देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इसके फॉस्फेट से ये जुड़ा हुआ है, इसके कुंडली से जुड़ा हुआ है। तो जब ये बनने की जब ये प्रक्रिया जब ये आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये इस रूप में आ जाता है। ये इसका कुंडलन अलग अलग जब होता है तो ये इस रूप में ये आ जाता है। इस रूप में आने के बाद क्या होता है, इसमें एक खास प्रकार का एंजाइम होता है। जो एंजाइम इस पे क्या करता है, अटैक करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है टूटता है। तो ये अटैक हुआ, तो अटैक होने के बाद क्या होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये टूट रहा है। तो जब ये टूटेगा तो ये दो परत का ये निर्माण कर देता है। ये टूटने के बाद ये निर्माण कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि जब ये टूटा तो इसके बाद की जो स्टेज है, अवस्था है, उसमें ये डबल अवस्था में ये आता है। ये डबल अवस्था में आता है। जो एक जो है ये इसका सूचित करेगा और ये जो है इसको सूचित करेगा, जिसके बाद एक नए डीएनए का निर्माण होता है। और जब पेरेंट्स का जो लक्षण जो होता है, जो संतान में जो जाता है, तो वो डीएनए के माध्यम से जाता है। तो वो कब जाता है? तो डीएनए रिप्लिकेशन के ही समय, जो मैं यहाँ पे दर्शा चुका हूँ कि डीएनए रिप्लिकेशन के माध्यम से ही जनक के गुण जो होते हैं, जनक के गुण वो संतान में ट्रांसफर होता है। उसके बाद डीएनए हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड जो होता है रिप्लिकेशन से पहले अलग हो जाता है। तो यहाँ जब रिप्लिकेशन जब हो रहा था, ये जब डीएनए जब हो रहा है तो इसका दो हेलिक्स जो है ये अलग हो जाएगा। अलग अलग जो इसके ये बता दिए हम लोग, यहाँ ये चर्चा कर चुके हैं कि ये हेलिक्स जब अलग होता है तो ये टेम्पलेट रूप में कार्य करता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड का बिखराव होता है, टूटता है, जो एक खास प्रकार के एंजाइम से। इसके बाद ये अलग हुए दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का कार्य करेगा, और इसी के सहारे रिप्लिकेशन जो होता है वो संपन्न हो जाता है। किसके सहारे? टेम्पलेट के सहारे। और रिप्लिकेशन के बाद जो होता है दो नए स्ट्रैंड बनता है, जिसमें एक
जिसमें एक नया स्टैंड होता है और दूसरा पुराना स्टैंड होता है। जैसा कि ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक इसी को लेंगे हम, ये पेरेंट्स डीएनए है, ये भी पेरेंट्स डीएनए है। तो ये जब रिप्लिकेशन कर रहा है तो ये अर्धसंरक्षी, ये द्विगुणन के दृष्टिकोण से हम लोग बात करेंगे तो ये यहाँ से तो यहाँ तक के ये सही आया ओल्ड स्टैंड यानी पेरेंट्स, और इसी में जो रेड कलर से हम ये कलर कर दिए हैं तो ये जो है रिप्लिकेशन के बाद नए डीएनए, रिप्लिकेशन के बाद नए डीएनए बना, जो ये न्यू स्टैंड है और ये ओल्ड स्टैंड है। और ये न्यू स्टैंड जो है ये ओल्ड स्टैंड के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके संश्लेषण के लिए यानी नए स्टैंड के संश्लेषण के लिए जो भी महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ जो चाहिए, वो शुगर है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजन बेस है, ये सब के सब कोशिका द्रव से प्राप्त होता है, जो नए स्टैंड में आगे की प्रक्रिया जो होता है वो सुचारू रूप से चलते रहता है। तो ये डीएनए का रिप्लिकेशन था, और ये रिप्लिकेशन में मैं आगे भी हम लोग चर्चा कर चुके कि इसके अनेक मत आए, जिसमें सेमी कंजर्वेशन रिप्लिकेशन को ही ये स्वीकार किया गया, और सब जो भी मत आए वो उतना संतोषजनक नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम लोग मेंसेल्स तथा स्टॉल का जो अर्धसंरक्षी का जो नियम है वो अपने स्तर से जो वो करवाए हैं उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।